नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में इन दिनों तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो धरातल पर नजर आ रहे हैं और जिसे लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल पर सवाल किया जा रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की, जो लगातार 16 अगस्त से अपनी आवाजें उठा रहे। हालांकि 16 अगस्त को आप सभी को पता है कि राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसी दिन से बड़ी संख्या में अमीन धरना स्थल पर मौजूद रहे और लगातार अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे। लेकिन लगातार स्वराज पोस्ट की टीम उनके पास जाती है, उनसे बातचीत करती है और कहीं ना कहीं जानने की कोशिश भी करते हैं लगातार कि क्या उनसे बातचीत करने के लिए सरकार के कोई लोग आए या नहीं। लगातार वो कहते भी नजर आते हैं कि हमारे साथ गलत होता है। तो उसी बीच देखा गया कि कई तो जो वहां धरना कर रहे थे सर्वेक्षण कर्मी, वो वापस अपने काम पर भी चले जाते हैं। उनका कहना था कि परिवार का उन पर प्रेशर है, घर चलाना है, ऐसे में अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। और कल देखा गया कि बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जो अमीन गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद थे, वो सड़क पर उतरे और बीजेपी दफ्तर के बाद संजय सरावगी से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई, उन पर लाठी चार्ज और वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया गया और दुख के साथ वो चिल्लाते रह गए, अपनी आवाज़ उठाते रह गए। ऐसे में उनकी उम्मीदें भी टूटती नजर आती है। जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम शांतिपूर्वक धरना पर बैठे, हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को जितना जल्दी हो सके सरकार सुने भी। ऐसे बीच कहीं ना कहीं उन्हें भरमाने की भी कोशिश की गई थी। यानी कि एक पत्र जारी हुआ था, उसमें ये था कि जो कर्मी धरना स्थल से वापस गए हैं उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, वापस उन्हें कार्य पर नहीं कार्य करने दिया जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत था, वो पत्र फर्जी निकला। इसके बाद जो लगातार कई अमीन अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, कल बीजेपी दफ्तर के बाहर गए, उनकी भलाई के लिए आज भारत सरकार मंत्री यानी कि कोयल एवं खानन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने आवाज उठाई और ये आवाज इस तरह से उठी है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख डाला और इस पत्र में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की भलाई और कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं उस पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। यानी कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के लिए ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है, जो लगातार अपनी मांगे उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि कोई भी सरकार का व्यक्ति उनकी मांगों को लेकर आवाज़ नहीं उठा रहे। अब ये कदम कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भरा हो सकता है। अब देखना होगा कि इस पत्र पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या जवाब आता है और कब तक इन अमीनों की आवाज़ यूं ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटी रहेगी। लेकिन ये जो खबर थी, ये उन अमीनों के लिए एक आशा की किरण बनकर सामने आई है। फिलहाल की इतना ही। ऐसी कोई भी अपडेट सामने आता है तो हम आपको स्वराज पोस्ट पर सबसे पहले अपडेट करेंगे। धन्यवाद।